हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। डोने टेक्निकल गुरु में आपको फिर से एक देखने के लिए मिलेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, एक हायर का प्रोडक्ट है ये। देखिए, हायर का जो फ्रिज है वो ग्लास डोर का फ्रिज है हायर का। उसकी हम जो कूलिंग है वो कूलिंग नहीं हो रहा है। उसमें जो कूलिंग नहीं हो रहा है उसको क्या रीज़न है, क्या कुछ ख़राब हुआ है, या आपको जो पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। आप ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फ़ैन मोटर है वो फ़ैन मोटर आपका बंद है। और यहाँ पे जो ग्रीन लाइट शो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक लाइट है शो हो रहा है, वो लाइट जल रहा है। कंप्रेसर बिल्कुल ही ठंडा है। कंप्रेसर समझो हॉट है और कूलिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो कंप्रेसर में शायद प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना मीटर का ही आप उसको चेक कर सकते हो कि फ्रिज में क्या है। अभी मेरे पास जो है, मैं क्लाइम मीटर का यूज़ नहीं करूँगा। झूठ बोल रहा है। जो क्लाइम मीटर होता है, जो फ्रिज के जो कंपोनेंट है उसको चेक करने के लिए रहता है मीटर, उसका मैं यूज़ नहीं करूंगा। किसी किसी के पास क्लाइम मीटर नहीं है और उसको फ्रिज चेक करना है, तो वो भी उसमें साधारण प्रॉब्लम कुछ है तो वो चेक कर सकता है। यहाँ पे देख लीजिए कि कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा सा भी आइस नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा पानी की बूंदे जो है, पानी की बूंदे हो गई है। फ्रिज में रहता है आइस और ये छोड़ रहा है पानी। तो इसमें देखने वाला एक है कि कौन सा प्रॉब्लम, कौन सा पार्ट जो है उसमें ख़राब हो रहा है। फ्रीज तो लाइट आ रही है उसमें, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम होता तो उसमें लाइट नहीं आती। छोटी सी इंडिकेटर करना, लाइट को जलने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों रहते ही है। या तो डीसी है तो डीसी वोल्ट रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, यहाँ से लाइट जो है पास हो जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास होनी चाहिए एक नोज प्लायर या दो वायर, एक वायर का टुकड़ा होना चाहिए। दोनों साइड से छील सकते हो। ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए फैन मोटर है। मैंने क्या किया, दोनों को वायर को शॉर्ट किया, तो वहाँ पे देख लीजिए फैन मोटर जो है वो आपका चालू होना शुरू हो गया। क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई है वो आगे बढ़ नहीं रहा है। यहाँ से जो सप्लाई होता है, ये मेन सप्लाई होता है यहाँ से। ये देखिए, आपको समझाता हूँ कि यहाँ जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, जिसको थर्मोस्टेट बोलते हैं, यहाँ से एक साइड में लाइट आ रही है और एक साइड, दूसरे साइड में लाइट नहीं आ रही। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से जो एक स्विच की तरफ काम करता है, ये टेम्परेचर कंट्रोल बोले तो एक स्विच की तरफ काम करता है। यहाँ से एक में लाइट आ रही है बोले तो उसका जो सर्किट है इन हो रहा है, उसमें से आउट नहीं हो पा रहा है। और आउट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो सर्किट में प्रॉब्लम है टेम्परेचर कंट्रोल पे। अब ऐसे टेस्टर से भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास समझो क्लाइमीटर नहीं है, आप भूल गए हो, कुछ भी हो गया है, क्लाइमीटर समझो नहीं है, तो आप उसमें डाल सकते हो। ये देखिए, इसमें जो है हम नया पार्ट डालेंगे। आपको मैं पार्ट कोड दिखाया हूँ, वो पार्ट कोड का ही इसमें नया पार्ट आपको बनाने के लिए मिलेगा उसमें। तो उसमें आप देख रहे हो कि ये जो उसकी जो कॉइल है, जो हम उसको सेंसिंग बल्ब रहता है आगे, जो सेंसिंग ट्यूब है, वो सेंसिंग ट्यूब अच्छे से उसमें जो है उसमें पैक कर देना है। सेंसिंग ट्यूब को आपको अच्छे से निकालना है, अच्छे से पैक करना है उसमें सेंसिंग ट्यूब को। और ये जो है जेन्युइन पार्ट लगा दीजिए, कंपनी के जो पार्ट रहते हैं जेन्युइन पार्ट, वही उसमें आप पैक कर सकते हो। अभी हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो फ्रिज ओके हुआ है या नहीं। अभी मैंने जस्ट उसमें स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे देख लीजिए कि कंप्रेसर आपको तो ऐसे वीडियो में तो नहीं आएगा उसका नॉइज़। उसमें देख लीजिए फैन मोटर दिख रहा है उसमें, तो फैन मोटर उसका प्रॉपरली आपका वर्क कर रहा है। तो फैन मोटर भी उसका एक्चुअली घूमते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें फैन मोटर के जो ब्लेड है वो बहुत ही स्पीडली घूमता है। वो ब्लेड काले ब्लेड के फैन मोटर है। वो डीसी फैन मोटर जैसी आती है हमारे कंप्यूटर में जैसी आती है ना, वैसी एसी फैन मोटर उसमें लगता है, जिसको डायरेक्टली 230 वोल्ट आता है। यहाँ पे अभी हम चेक पा रहे हैं, एक साइड में वो आ रहा है लाइट, दूसरे साइड में भी लाइट आ रहा है, क्योंकि वो इन भी हो रहा है लाइट, उसमें से आउट भी हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या था। और बिना क्लाइमीटर के भी आप इसमें कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ये कंट्रोलर का प्रॉब्लम है, तो बिना आप क्लाइमीटर के या बिना कुछ साधन के, सिर्फ टेस्टर से ही आप फ्रिज पूरा का पूरा टेस्ट चेक कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक टेस्टर होना तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ पे जो सप्लाई आ रहा है और यहाँ पे जो 2 लाइन को सप्लाई आ रहा है, वो आपको चेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।